आज की हमारी यह वीडियो हरियाणा जीके से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपको हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियां, हरियाणा की नहरें एवं सिंचाई परियोजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारा डेटा जो कि आपको आने वाले ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस क्लर्क, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पात्रता व अन्य हरियाणा की सभी प्रकार की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए अब क्लास शुरू करते हैं। हरियाणा की उत्तरी पूर्वी नदियां। यमुना नदी, ये गंगा की सहायक नदी है जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। ये नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदर पूंछ की पश्चिम ढाल से निकलती है। हरियाणा में लंबाई 320 किलोमीटर। समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की ऊंचाई 6330 मीटर। ये नदी बारहमासी नदी है। ये नदी यमुनानगर के ताजवाला उत्तर में कालीसर में तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पहले हरियाणा सरस्वती यमुना नदी किनारे पर था। बांध व कुंड, हथिनी कुंड, ताजवाला, अंकुर बांध, फरीदाबाद, किशाव बांध, रेणुका बांध, लखवाड़ बांध, चेक डैम, सोन नदी। यमुना नदी इलाहाबाद के पास लगभग 855 मील 1376 किलोमीटर के बाद गंगा नदी में मिलती है। उनका संगम हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। सहायक नदियां सोम, पथराला, टोंस, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है। घग्गर नदी, ये नदी हरियाणा की मौसमी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागसाई से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है तथा उसके बाद पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। सहायक नदियां कौशल्या नदी, मारकंडा, सरस्वती, तमरी और चैटांग। मारकंडा नदी, ये नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की सनीशा झील में प्रवेश करती है। उसके बाद कैथल के समीप घग्गर नदी में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम अरुणा है और घग्गर की सहायक नदी है। सहायक नदियां रण, बेगना, नकटी। टांगरी नदी, ये पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां बलियारी, आमरी। सरस्वती नदी, वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलवी गांव में मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। इसी कारण मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है। नरकतारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। नोट, प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था। चैटांग नदी का पुरान नाम विष्णुवती है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1214 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी करोह 1514 मीटर है। अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कुलतासपुर नारनौल, महेंद्रगढ़ में 652 मीटर ऊंची है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। राक्षी नदी, ये नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा, कुरुक्षेत्र तक जाती है और चोटांग नदी में मिल जाती है। हरियाणा की दक्षिणी नदियां। साहिबी नदी, ये हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थान राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से होता है।
ये राजस्थान के अलवर को पार करके कोटकासीन के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है। उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी भी है। सहायक नदियां सोता, बाकनिया नाला, इंदौरी नाला। दोहान नदी यह एक मौसम नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। भोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। इंदौरी नदी इस नदी का उद्गम स्थान नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम के निकट साहिबी नदी में मिल जाता है। इसका प्राचीन नाम अश्वमती था। कृष्णावती नदी ये नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकालती है और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है। अंत में बहरोल नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। हरियाणा की नहरें एवं सिंचाई परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर ये हरियाणा की प्रमुख नहर है। ये हरियाणा की बड़ी और पुरानी नहर है। ये यमुना नदी की पश्चिमी किनारे से ताजवाला नामक स्थान से लगभग सन 1879 में निकाली गई थी। इसकी कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। इससे हरियाणा के अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक भागों में सिंचाई की जाती है। भाखड़ा नहर हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। ये पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई है। ये पंजाब के पटियाला रूपनगर में सिंचाई करने के बाद हरियाणा के टोहाना, फतेहाबाद के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद राज्य के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में सिंचाई की जाती है। जवाहरलाल नेहरू नहर ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इस नहर से राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। इसमें पहली बार सन 1976 में पानी छोड़ा गया था तथा 1987 में पड़े भयंकर सूखे के दौरान खरीफ की फसल को भी बचाया गया था। गुड़गांव नहर ये दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इसके द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में सिंचाई की जाती है। सतलुज यमुना लिंक नहर सिंध ये हरियाणा व पंजाब की संयुक्त नहर है। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। इसकी पंजाब में लंबाई 121 किलोमीटर है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी। नागन उत्थान सिंचाई परियोजना इस परियोजना से अंबाला में सिंचाई करवाई गई थी। इससे पहले यहाँ पर कृषि वर्षा पर निर्भर थी। लगभग 75 गांव की 45.500 एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। वर्तमान में लोहारू भिवानी में स्थित है। जूरी नहर परियोजना ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इससे भिवानी के क्षेत्र में सिंचाई की होती है। इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। नरवाना सिंचाई परियोजना ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इससे राज्य के जींद में सिंचाई होती है। नोट हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। हथनी कुंड बैराज परियोजना इसका निर्माण यमुनानगर जिले में 100 वर्षाएं से भी ज्यादा पुराने ताजवाला हेडवर्क्स के स्थान पर किया गया था। अहीरवाद क्षेत्र रेवाड़ी रेवाड़ी में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई सिस्टम का निर्माण किया गया। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई सिस्टम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। दादूपुर शाहबाद नलवी नहर परियोजना इस परियोजना के द्वारा यमुनानगर, अंबाला तथा कुरुक्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अब इस परियोजना को बंद कर दिया है। गुरुग्राम दमदमा झील ये हरियाणा की बड़ी झील है। ये झील 300 एकड़ में फैली है।
इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। सुल्तानपुर झील ये गुरुग्राम के फरूखनगर में स्थित है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। इस झील को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साइबेरियन सारस पक्षी साइबेरिया, रूस से आते हैं। जेट धारा 150 से 300 किलोमीटर चलती है। उनके साथ पक्षी हवा में उड़कर आ जाते हैं। खलीलपुर झील ये गुरुग्राम में स्थित है। बसई झील गुरुग्राम में स्थित है। सोहना झील गुरुग्राम में स्थित है। फरीदाबाद बरखल झील फरीदाबाद में स्थित है तथा 204 एकड़ में फैली है तथा NH 44 के पास में स्थित है। इसका निर्माण 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। ये झील दिल्ली के दक्षिण व फरीदाबाद के पश्चिम अरावली पथरीले प्रदेश में स्थित है। सूरजकुंड झील ये भी फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण राजा सूरजमल तोमर ने 11वीं में करवाया था। ये झील उगते हुए सूर्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ध्वज झील फरीदाबाद में है। मयूर झील फरीदाबाद में है। अनंतपुर झील फरीदाबाद में है। मेवात कोटला झील मेवात में है। सागर झील मेवात में है। चंदेली झील मेवात में है। उजीना झील मेवात में है। पंचकूला टिकरताल झील ये पंचकूला में स्थित है। कैथल बिदकयार या बिदकेदार झीलें कैथल में स्थित है। कुरुक्षेत्र सन्निहित झील ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस झील को 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। ब्रह्मस्रोत झील ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। पलवल डपचिक झील ये होडल पलवल में स्थित है। करनाल कर्ण झील व चक्रवर्ती झील ये झील करनाल में स्थित है। ये 17 एकड़ में फैली है तथा यहाँ कर्ण स्नान किया करते थे। इसका निर्माण महाभारत काल में माना जाता है। चक्रवर्ती झील करनाल में है। जींद बुलबुल झील ये जींद में स्थित है। बीबीपुर झील ये जींद में स्थित है। रोहतक तिलियार झील ये झील रोहतक में स्थित है और 132 एकड़ में फैली हुई है और NH 9 हाईवे के पास में स्थित है। इस झील के नजदीक रोहतक चिड़ियाघर स्थित है। हिसार ब्लू बर्ड झील ये झील हिसार में स्थित है। ब्लैक बर्ड झील ये हांसी हिसार में स्थित है। फतेहाबाद चन्नी झील ये फतेहाबाद में स्थित है। महेंद्रगढ़ शोभा सागर झील ये नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। झज्जर विंदावास झील ये झज्जर में स्थित है। चंडीगढ़ सुखना झील ये चंडीगढ़ में स्थित है तथा 188 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण लगभग 1958 में किया गया था तथा 3 किलोमीटर में फैली हुई है। ये शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है।